हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। मैं हूं दुर्गेश चंद्र गुप्ता। माय चैनल इज कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय DC गुप्ता। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था स्थिर वैद्युत आवेश के बारे में। तो पिछले चैप्टर में जो आवेश था वह हमारा क्या था, स्थिर था। तो स्थिर वैद्युत आवेश को हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम गतिशील आवेश को पढ़ेंगे। तो वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम गतिशील आवेश को पढ़ेंगे। तो वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें, जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। अथवा किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा कहते हैं। ये सभी हमारी वैद्युत धारा की परिभाषा होती हैं। तो यहाँ पर आवेश क्या है, हमारा गतिशील है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो हमारा इसका जो सूत्र होता है I बराबर Q/T। तो इस सूत्र से हम परिभाषा निकाल सकते हैं। तो किसी परिपथ में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। The charge flowing per second in an electric circuit is the measure of electric current in that circuit। तो इस सूत्र से भी हम परिभाषा निकाल सकते हैं। इस सूत्र से परिभाषा को हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो किसी परिपथ में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। तो सूत्र से परिभाषा हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसको I से व्यक्त करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई I, स्मॉल I, अथवा इसको हम कैपिटल I भी लिख सकते हैं। अर्थात इसका सूत्र लिखेंगे डेट इज I बराबर Q/T। जे इसका सूत्र होता है Q/T। अब इसकी यूनिट लिखेंगे दी SI यूनिट ऑफ I। तो SI यूनिट को हम लिखेंगे। तो Q की यूनिट क्या होती, कूलम, और T की यूनिट सेकंड, और इसको हम लिखते हैं एम्पियर। तो I की SI यूनिट हमारी होती है एम्पियर। उसके बाद देखते हैं दिस इज स्केलर क्वांटिटी। यह अदिश राशि होती है क्योंकि ये हमारे सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। इसमें दिशा होने के बावजूद यह एक हमारी अदिश राशि है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे एक धारा इधर से आई हमारी 2 एम्पियर,
इधर से आई धारा 3 एम्पियर और दोनों मिलके ये धारा बाहर को निकलेंगी 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं होता, ये तो ये अदिश योग है, 2 और 3 मिलके होंगे 5। तो 2 एम्पियर की धारा इधर से प्रवेश करी, 3 एम्पियर की इधर से, और 5 एम्पियर की धारा हमारी एग्जिट हो रही है। तो ये यहाँ पर कोई सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, इसीलिए ये हमारी एक अदिश राशि होती है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? तो यहाँ पर ई का मान दिया है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसमें हमें एन ज्ञात करना है, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो एन ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डेट। आई हमारा दिया है 5 मिली एम्पियर, 5 मिली का हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो 5 गुणा 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो ये हमारा एम्पियर में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मान हमारा दिया ही है, ये हमारा आई हो गया और ये इलेक्ट्रॉन, और टी 1 मिनट है तो टी बराबर 60 सेकंड। एन हमें ज्ञात करना, ये हमारा सूत्र होता है आई बराबर Q/T, और Q बराबर हमारा होता है एन ई हमारा कैसे होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। Q बराबर हमारा होता है एन ई, क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति होती है, इसलिए Q का मान होता है एन ई। तो इससे हम एन का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा एन बराबर आई टी, एन बराबर आई और टी अपॉन ई। अब इसका हम मान रख लेते हैं। आई का मान 5 गुणा 10⁻³ और टी का मान 60 और ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 को अलग करते हैं, 10 की पावर को अलग करते हैं तो 5 दशमलव से हटा करके 1 0 और 2 से काट लेंगे, 2 8 16 और 2 3 6, तो 5 3 15/8। और 10 की पावर देखते हैं, 10 की पावर 1 तो ये हो गए -3 और 10 की पावर ये हो गए 2 +2 और नीचे से ऊपर लाएंगे तो +19। अब 10 की पावर देखते हैं, इसको 19 और 2 21 में से 3 गए हमारा 18, तो 15/8 गुणा 10 की पावर 80 और 8 से 15 को काटेंगे तो 8 आ गया, बच्चे 7.0 और 8 जाएंगे 56, 64, ये 64 आएंगे, बचे 6, 8 7 56 और बचे 4 और 8 5 40। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये हमारा आएगा 1.875। तो 1.875 गुणा 10 की पावर 80 एन बराबर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10 की पावर 50
चक्कर लगाता है। कक्षा में उत्पन्न धारा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ भी दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डेट इलेक्ट्रॉन हमारा दिया 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम और n बराबर 6 गुणा 10⁻15 और t बराबर 1 सेकेंड। इसमें I का मान ज्ञात करना है। ये हमने सूत्र रखा है, I बराबर Q/T, Q बराबर NE/T। तो I बराबर n का मान 1.6 गुणा वो n का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 E का मान और n का मान 6 गुणा 10⁻15 ओपन 1। इसको गुणा करना है 16 छक 96, 9.6 गुणा 10⁻⁻19 और प्लस का 15। तो इसको ये घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो 9.6 गुणा 10⁻⁻4। तो दशमलव को बाएं स्थान लाएंगे तो 0.96 गुणा 10⁻⁻3 और ये हमारा हो जाएगा 0.96 गुणा 96 मिली एम्पियर। 10⁻³ को हम बोलते हैं मिली। तो ये हमारा आ गया 0.96 मिली एम्पियर।